आज हम आपके पास मौजूद हैं। आप कुछ इतिहास पुरानी जो कुछ बातें हैं, जो पुराने कुछ फैसले हैं, उसके विषय में बताना चाहते हैं। बताइए प्लीज। आज जो विपक्ष संसद भवन में जो अपराधी किस्म के लोग अंदर जाकर जो उद्यम किया और ये चैलेंज किया सरकार को, इसी तरह का एक मामला मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। विधवा महिलाओं को पहले दिल्ली सरकार अनुदान और पेंशन देने के लिए सिर्फ सांसद और विधायक की सिफारिश से कार्य होता था। अच्छा। और हमारे क्षेत्र की विधवा बहनें बहुत परेशान थी इसको लेकर के। यानी किसी आज से 30 साल पहले किसी विधवा को पेंशन चाहिए होती थी तो उसे एमपी और एमएलए के ऑफिस में ही जाना होता था। जाना पड़ेगा, अच्छा। मजबूर कर दिया जाता था और वहां पर गलत किस्म महिला के की लोग इच्छा ना भी हो जाने में, तो भी उसे वहां जाना पड़ेगा पेंशन के लिए। अगर अनुदान लेना है, अच्छा। अगर असिस्टेंस लेनी है तो। इसी बात को लेकर हम संघर्ष कर रहे थे। जब हम कांग्रेस मुख्यालय पर वहां पहुंचे तो मेरे को विपक्ष के अपराधी लोगों ने जलाने का प्रयास किया, मारने की कोशिश की। अच्छा। उस संघर्ष को दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए, और मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी ये खबर छपी थी। और वहां कांग्रेस के लोग आए और आश्वासन दिया। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, कृपया ये दिखाइए। जी, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, जो इसमें आपका नाम भी है और साथ में जी। तो इस न्यूज के अनुसार आपने वहां पर जो है 24 अकबर रोड के ऊपर आप पर आग लगाने का प्रयास हुआ। आग लगाने का प्रयास हुआ और मुकदमा बना दिया गलत जी। कि आत्मदाह का प्रयास किया। यह दुखद बात थी। इसके लिए मैंने 10 साल मुकदमा भी झेला और सारा शरीर मेरा जला हुआ है और मुझे कोर्ट ने बरी भी किया। जी। उस समय के हमारे सांसद स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने जी। उन महिलाओं की मदद की और सिफारिश की और वो सैंक्शन भी हुआ। इस बात के लिए साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पत्र लिखकर, जो मेरी प्रार्थना थी कि इन महिलाओं को डायरेक्ट जी। बेनिफिशियरीज को लाभ दे दिया जाए। जी। लेकिन उस समय कानून ऐसा होने के कारण कि जिसने सिफारिश की जी। वो ही अनुमति देगा या उसके हाथों से वो चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। ये सोशल वेलफेयर की तरफ से प्राप्त पत्र है, दिया गया पत्र है, जो तत्कालीन एमपी साहिब सिंह वर्मा को दिया गया है। और ये वर्ष 2002 पे 2 की बात है। 2002 में लिखा गया पत्र है। हाँ आज से 20 साल पहले का, जी। दर्शकों। और उसके बाद में जब मैं ठीक हो गया, ये संघर्ष खत्म हो गया, उसके बाद भी साहिब सिंह वर्मा जी ने मुझे पत्र लिखा जी। और ये कहा था कि आप सक्षम हैं, चुनाव लड़ने योग्य हैं जी। और हम जानते हैं कि आप जीत सकते हैं। उसके बावजूद भी हम सबको टिकट नहीं दे सकते, इसलिए जो है आप पार्टी का काम जरा करें। इस पत्र को सामने स्क्रीन की तरफ करिए। जी। दर्शकों, ये पत्र है जो साहिब सिंह वर्मा के द्वारा लिखित, खुद इनको लिखा गया है चतर सिंह जी को। और इन्होंने नहीं, बल्कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी पत्र लिखा था मुझे। ये दूसरा पत्र हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा हुआ है, नीचे उनके साइन भी हैं। उस समय हर्षवर्धन जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो चतर सिंह जी को लिखा गया है जी। और उसके बाद में उपराज्यपाल जी ने क्या करा? बैठक की। अच्छा। और उस कानून को बदल दिया मेरी प्रार्थना पे। ये वो पत्र है जिसमें मीटिंग का नोटिस दिखाया गया है। और ये राजनिवास ऊपर देख रहे हैं, जिसे एलजी हाउस कहा जाता है जी। इन्होंने बैठक की, एलजी साहब ने 28 जनवरी 2008 को, जी। और पॉलिसी को बदल दिया। जी। और 2011 में पटियाला हाउस कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। ये उसका ऑर्डर है। 10 साल मैंने मुकदमे झेले। जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं आदरणीय देशवासियों से कि अगर आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आपको पार्लियामेंट में घुसने की इजाजत नहीं है और ना ही आपको घुसना चाहिए। ये लोग, कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी इनके साथ हो सकते हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको हक है सिर्फ अपना प्रदर्शन करने का बाहर। और आज जो विपक्ष कह रही है कि ये बेरोजगार लोग हैं, रोजगार नहीं है, इस वजह से ये लोग अंदर गए। मैं कह रहा हूं कि विधवा बहनों से ज्यादा परेशानी किसकी हो सकती है। हम संघर्ष कर रहे थे और हमारे उस समय टाइम हमारे को जलाने का प्रयास किया और हमारे पे सरकार ने मुकदमा लगा दिया कि आत्मदाह किया है। और भाजपा के ही नेताओं ने मदद की
उन महिलाओं की, विधवाओं की, और पैसा मिला। तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और उस जमाने में। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और ये देखो जो पत्र है जी, उसके पेपर, आजकल तो ये पेपर आता भी नहीं, और ये मैनुअल टाइपिंग मैनुअल टाइपिंग। ये होती नहीं, कार्बन कॉपी लग के। और ये रिकॉर्ड है, ये राष्ट्रपति भवन से, ये उपराज्यपाल साहब के यहाँ से मीटिंग की गई। इतना संघर्ष करना पड़ा, तब जाके इन महिलाओं को, विधवाओं को न्याय मिला। तो मेरी प्रार्थना है देश के बेरोजगारों से भी और आम नागरिकों से भी कि हम देश के लोग, आज मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। तो जब मुमकिन है सब चीजें, तो आपको पार्लियामेंट में जाकर एक चीज गलत चली जाती तो कितना नुकसान, और इससे हमारे देश का सम्मान घटता है। तो ऐसा किसी को भी काम करने का हक नहीं है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, और इन लोगों के पीछे कौन है वो निकल के सामने आना चाहिए, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, और उन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। चतर सिंह जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। हम पलट के वापस इस विधवा पेंशन वाले मुद्दे पर आते हैं। आपने जो संघर्ष करा, पत्र व्यवहार करा, काफी लंबे समय तक चिट्ठियां लिखते रहे, ऑफिस दर ऑफिस जाते रहे, उसका अब क्या लाभ मिल रहा है 20 साल बाद इन विधवाओं को, विधवा महिलाओं को पेंशन के मामले में, जो दिल्ली भर के अंदर मौजूद है? अब विधवाओं को यह लाभ मिल रहा है कि विधवा को ना ही तो एमपी एमएलए के यहाँ जाना पड़ता, ना ही विधवा को चेक लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते। अब ये लाभ हो गया कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाता है पैसा, और ना ही किसी के पास जाने की जरूरत है। एक सिंगल विंडो पे जाए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, अगर वो विडो है तो उसको सेंक्शन मिल जाती है आसानी बीच से। का बिचौलियापन वगैरह वो सब खत्म हो वो गया। खत्म हो गया, दलाली खत्म हो गई, गुलामी खत्म हो गई। अपमानित करना, महिलाओं के साथ जो नेताओं के गुर्गे, डायरेक्ट कहूं तो मैं चमचे, जो मॉडेस्टी को निखारने का काम करते थे, अब वो बात भी खत्म हो गई। कोई जवान युवा विधवा महिला दफ्तरों में जो जाया करती थी, वो शर्माती थी, अब उनको वहां जाने की जरूरत अब नहीं जरूरत है। नहीं है। एमपी एमएलए का मामला ही खत्म कर दिया गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिंगल विंडो पे गवर्नमेंट जाए, की विंडो पर जाओ, अपने कागज जमा कराओ और पेंशन आपके खाते में आ और वो जाएगी। भी अकाउंट में ईसीएस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस जो है। आपके इस सदकार्य का फल जो है वो दिल्ली की तमाम विधानसभाओं के अंदर रहने वाली विधवा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छे काम और बहुत अच्छी बातें बताई कि अब महिलाओं को एमपी या विधायक के ऑफिस में या उनके जुड़े हुए संबंधित लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक बात हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली, पूरे देश में जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने की संभावना बैठ रही है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है, आउटर दिल्ली क्षेत्र के लिए कैसा व्यक्ति उपयुक्त रहेंगे? मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि पार्टियों को क्षेत्र के व्यक्ति जो समाज के बीच में रहता हो, समाज के लिए संघर्ष करता हो, पार्टी के लिए काम करता हो, और सक्षम हो और जागरूक हो, और क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहिए। और क्षेत्र के लोग भी उसी को चुनाव में वोट करें, जो उनके बीच में उनकी समस्याओं को सरकार के बीच में ले जाकर उनकी समस्याओं को समाधान करा सके और काम करा सकने की क्षमता हो। एक निजी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा। आउटर दिल्ली बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या कोई बाहर से पैराशूटी आदमी बेहतर काम कर सकता है, या लोकल इन्हीं इलाकों में घूमने फिरने वाला, इन्हीं इलाकों में पैदा पला हुआ व्यक्ति ज्यादा बेहतर अंजाम दे सकता है कामों को? मैं अपनी निजी राय के अनुसार मैं कहूंगा कि इसी क्षेत्र की बात क्यों करें, पूरे देश के अंदर जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है, उस क्षेत्र का दुख सुख, उसकी सामाजिक ताना बाना, हर व्यक्ति बाहर से तो आना ही नहीं चाहिए। पैरासूट का किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी कार्यकर्ता काम कर रहा है, और आम कार्यकर्ता को, गरीब आदमी को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो चुनाव जीतने के बाद में दिल्ली के अंदर उनको नया मकान, फ्लैट, रहने की व्यवस्था मिल जाती है, सरकार ऑफिसर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो क्षेत्र के लोगों में सेवा भाव से काम नहीं करते, जो मेरे संज्ञान में आया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।